इस रोड मैप को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप 2026 में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। अगर आप 2026 में क्रिप्टो ट्रेडिंग को नहीं सीखते तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि 2026 क्रिप्टो के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहने वाला है। मे बी हमें 2026 में क्रिप्टो सुपर साइकिल भी देखने को मिले और उस टाइम मार्केट में क्रिप्टो की काफी ज्यादा हाइप होगी। और अगर आप उस वक्त मार्केट में एंटर होंगे तो आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलना जितना अगर आप क्रिप्टो को इस टाइम सीख लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पूरा ट्रेडिंग को लेकर रोड मैप शेयर करने वाला हूँ। इस रोड मैप को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप 2026 में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। इस रोड मैप में जो चीजें आपको बताई जाएंगी आपने प्रॉपर उनको फॉलो करना है, और अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं अच्छे से तो आप एक अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग को एज अ इन्वेस्टर्स लेकर चलना है या एज अ ट्रेडर्स लेकर चलना है। अब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में काफी फर्क होता है। इन्वेस्टर्स वो होता है जो क्रिप्टोज में या किसी मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है पैसे, लेकिन वो कहता है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्ड करूंगा। उसकी होल्डिंग पीरियड होता है 6 मंथ, 1 साल, 2 साल। लेकिन एक ट्रेडर्स क्या होता है, ट्रेडर्स मार्केट में आता है लेकिन उसको जो है प्रॉफिट्स चाहिए होता है उसी टाइम। वो चाहता है कि मैं एक ही दिन में मार्केट में इंटर हूं और उसी दिन मैंने प्रॉफिट्स बनाना है। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हम ट्रेडिंग करेंगे किस चीज पर, क्योंकि आप जब मार्केट में आ रहे हैं तो साफ सी बात है आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है, आपने ट्रेड्स भी करनी है। आप अगर इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, दोनों के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हमने जाकर ट्रेड्स करनी होती है। अब इस टाइम मार्केट में काफी ज्यादा एक्सचेंज वर्क कर रहे हैं, जैसे कि बाइनेंस, बायबिट और भी बहुत सारे एक्सचेंज इस टाइम मार्केट में वर्क कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट पर आता है मार्केट के बेसिक। अब आपको जब तक मार्केट का बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप मार्केट में ट्रेड्स किस तरह से करेंगे। आपने मार्केट का बेसिक सीखना है। अब मार्केट के बेसिक्स में क्या होता है कि सर्च करनी है कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन को क्यों बनाया गया है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, ब्लॉकचेन क्या होता है, ये लिक्विडिटी, ये वॉल्यूम्स, मार्केट कैप, ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब ये 3 पॉइंट हो गए। अगर आपने ये 3 पॉइंट फॉलो कर लिए तो मतलब आप 50% तक ट्रेडिंग में एंटर होने के लिए तैयार है। और अब आता है यहाँ पर 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट आपका थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क है। इसमें आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम मार्केट को स्टडी करते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट बिहेव क्या होने वाला है। इसमें हम चार्ट को रीड करते हैं, हम हिस्ट्रीज को रीड करते हैं चार्ट की कि इसकी हिस्ट्री में क्या चलता रहा है, कहां पर इसने डंप किया था, कहां पर इसकी प्राइस ऊपर गई थी। ये सारी चीजें हम रीड आउट करते हैं। कैंडलस्टिक को देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं। ये सारी चीजें हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखते हैं। जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखते आप मार्केट में ट्रेड्स नहीं कर सकते। 5th पॉइंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखनी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को नहीं सीखते तो आप मार्केट में एट दैट लॉस में ही बैठेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लॉस लोग करते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट की ही वजह से ही करते हैं कि उनको अपना रिस्क मैनेज करना नहीं आता और इस वजह से लोग यहाँ मार्केट में लॉस करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना रिस्क मैनेज करना सीखना है कि मैंने अपना रिस्क किस तरह से मैनेज करना है। अगर मैं मार्केट में एंटर हो रहा हूँ तो मैंने किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करना है, मेरा क्या रिस्क एंड रिवार्ड रेशो रहने वाला है मार्केट के अंदर। लास्ट में यहाँ पर आता है आपने फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखने हैं। अब जैसे कि हमने टेक्निकल एनालिसिस की बात की है, अब यहाँ पर आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस वो होते हैं जैसे ओवरऑल दुनिया की न्यूज चल रही होती है, जैसे कि यूएस, चाइना, ये सारी जो न्यूज होती हैं ये मार्केट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं। अगर अभी यहाँ पर कोई यूएसए से न्यूज आ जाती है या ट्रंप कुछ कह देता है तो उस सारी चीज का मार्केट पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो आपने फंडामेंटल एनालिसिस लाजमी सीखने हैं, क्योंकि अगर आप टेक्निकल सीख लेते हैं और फंडामेंटल नहीं सीखते तो देन भी आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। अगर आप इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से सीख लेते हैं, आप इन पर रिसर्च कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट में आते हैं तो आप बाकी 80% लोगों से अच्छे होंगे जो ऐसी मार्केट में एंटर हो जाते हैं और आप 2026 में क्रिप्टो मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट्स बना सकते हैं। 6 पॉइंट ऐसे थे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखने। अगर आप इन 6 पॉइंट्स को नहीं लर्न करते तो आप क्रिप्टो मार्केट में एंटर नहीं हो सकते। अगर आप एंटर होंगे तो आपको लॉस ही होगा।